वर्मा सर के स्नातक क्लासेस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपना क्लास 10 का ये वीडियो लेकर आज फिर हैं आपके साथ। आज हम लोग बहुपद के बारे में पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या बातें पढ़नी है उसको भी हमने यहाँ लिख दिया है कि हमें इस बहुपद में बहुपद का घात जानना है, बहुपद का प्रकार जानना है, बहुपद के शून्यक जानने हैं, शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ जानना है और द्विघात बहुपद के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जहां तक हमारा विचार है, ये 3 टॉपिक हम लोग क्लास 9 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हमारे पास 10th में ये 2 टॉपिक बढ़ा है। फिर भी हम लोग स्टार्ट से चलते हैं, एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि बहुपद कहते किसको है। जब आप बहुपद को तोड़ते हैं तो आपको निकलता है बहुत, और इस पद को जब निकलते हैं तो पद। आखिर ये पद क्या है, ये वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आप समझ सकिए कि बहुपद क्या है, पूरा अच्छे से जानकारी हो, आगे चैप्टर्स बनाने में आपको सुविधा हो। पद किसको कहते हैं? तो पद कहते हैं जब किसी चर के साथ अचर जुटा, चर यानी कि x, y, z, a, b, c। ABC को ज्यादातर यूज नहीं किया जाता है, ज्यादातर हम लोग x, y, z लेकर चलते हैं। अचर यानी जो नहीं बदले वह संख्या 1, 2, 3, 10, 12, √4, √9, √5, ये सारी संख्याएं अचर पद कहलाती हैं। और जब अचर के साथ चर का संयोग होता है तो इससे जो चीज प्राप्त होता है उसे ही हम पद कहते हैं। यानी हमने एक पद लिखा 2x, यह एक पद है। हमने लिखा 3x², यह भी एक पद है। कोई लड़का आया बोला सर हम ऐसा लिखेंगे, कैसा रे? तो -5y लिखेंगे सर, यह पद नहीं होगा? हाँ होगा पद। तो आखिर बहुपद कैसे बना? सर ये 2x, 3x², -5y ये सब बहुपद भी है, ऐसा अभी नहीं बोले। हम लोग क्या बोलते हैं कि जब कई सारे पद आपस में गणित की 4 संक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे 2x -3y + 5z, ये देखिए गणित का ऑपरेशन है, घटाव, ये जोड़ है। ये जब इन सब क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए का मतलब हुआ बंधे हुए हैं, जुटना नहीं, 2 में 3 नहीं जुटना, 4 नहीं जुटना, वो नहीं, जुड़ना यानी एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ऐसे पद को हम लोग, ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं बहुपद। इस बीजीय व्यंजक को, इसको अगर गणित में नाम लिया जाए तो बीजीय व्यंजक को हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन को, अलजेब्रिक टर्म को हम लोग बहुपद कहते हैं। और इसका ज्यादातर संकेत हम लोग जो सूचित करते हैं वह यह होता है कि अगर हमने एक बहुपद इस प्रकार लिखा कि x² -3x + 5, तो इसको क्या दिखा सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसका डिटेल अगर लिखेंगे तो यह एक बहुपद है जिसका चर x है। यह एक ऐसा बहुपद है जिसका चर x है। इसमें सर जो चर है वह x है, x के अलावा नहीं है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं px, p फॉर पॉलिनोमियल, x फॉर वेरिएबल, यानी x चर में बहुपद। ये है सर px = x² - 3x + 5।
तो बहुपद लिखने हम लोग सीखे, और जो किताब में हम लोग देखते हैं कि px, qx, rx, zx जो लिखा हुआ है वो क्या है, वो इस तरह से है कि अगर आपके पास किसी एक ही क्वेश्चन में 2-3 बहुपद एक साथ आ रहे हैं तो आप एक को px लिखकर दिखा रहे हैं, दूसरे को qx लिखकर दिखा रहे हैं 3x + 5, कि सर यह एक ऐसा बहुपद है जिसमें ये 3x + 5 सम्मिलित है। इसका भी चर x ही है, लेकिन जो px है वो x² - 3x + 5 है, और जो qx है वह 3x + 5 है, और जो rx है सर वह x³ - 3 है। यानी हमको एक ही सवाल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन याद कीजिए, इससे पहले जो वीडियोस में हम लोग देखे हैं कि अगर हमें 2 तरह की त्रिज्याएं मिलती थी तो हम एक को r1 लिख के दिखाते थे, एक को r2 लिखकर दिखाते थे। उसी तरह से कभी किसी एक ही जगह हमें 2-3 बहुपद दिखाने हो तो हम एक को सूचित करते हैं px से, एक को qx से, एक को rx से। px, qx, rx, q फॉर, कभी कभी जब आप भाग दीजिएगा तो q फॉर होता है कोशेंट, r फॉर होता है रिमाइंडर, यानी ये भाजक का संकेत है, ये शेषफल का संकेत है, सॉरी ये भाज्य का, ये शेषफल का, और ये भाजक का। तो हम लोग इस तरह से इसको कोसेंट और रिमाइंडर को लेकर चलते हैं। फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि px, qx और rx जो हमारे पास हम लिखते हैं वो है हमारा बहुपद लिखने का विभिन्न प्रकार का तरीका। जब हमें एक साथ कई सारे बहुपद लिखने हो तो हम उसको सूचित कैसे करते हैं। बहुपद का घात क्या है? बहुपद का घात कहलाता है कि किसी बहुपद में उसके चर का महत्तम घात, उसके चर का महत्तम घात बहुपद का घात कहलाता है। किसी बहुपद में उसका जो चर है उसका महत्तम घात, यानी कि एक बहुपद आपके पास लिखा हुआ है x⁴ - x³ + 3x² + x - 3, यह लिखा हुआ है। तो इस बहुपद में यह एक ऐसा बहुपद है जिसका चर x है, और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया px का घात क्या होगा, तो px का घात सर ये x वाला बहुपद है तो x पर घूमकर देखेंगे सबसे बड़ा पावर 4 दिखता है तो इसका घात 4 हुआ। समझ में आया? अगर एक बहुपद अलग से दिया हुआ हो कि सर ऐसा लिखा हुआ था तो क्या इसका घात नहीं होगा? हाँ होगा। px का घात यहां हम घूम कर देखें तो x पर महत्तम घात 2 दिखता है, इसका इस बहुपद का घात 2 होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी, अगर स्कूल में या बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि एक बहुपद दिया हुआ है उसका घात देखना है, तो इसी तरह से हम लोग घात देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से पहचानिए कि कौन बहुपद है। बहुपद जब हम घात बता दिए तो अब हम आपको बहुपद का एक सटीक परिभाषा दे सकते हैं कि किसी चर में कोई बीजीय व्यंजक तब बहुपद कहलाता है जब उस चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। ये समझना है।
आप देखिए साहब, आपको अभी हम 2-3 उदाहरण दिए थे, फिर लिखकर आपको दिखाते हैं। ये एक उदाहरण है x² प्लस x माइनस 3। ये दूसरा उदाहरण है, ये है 3x² माइनस 2x प्लस 5। ये तीसरा उदाहरण है। ये तीसरा ऑप्शन भी आप समझ सकते हैं इससे कि आपको दिया हुआ है 2x² माइनस √5x प्लस 3 या प्लस √5x प्लस 3, ऐसा दिया हुआ है। और चौथा आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x माइनस 3। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है या x² प्लस 1/x माइनस 3 ऐसा दिया हुआ है, तो आप देखते चलिए इसका घात, इस पूरे बहुपद का घात अगर आप देखिए तो इस पूरे बहुपद का घात आपको यहां पर 2 दिखेगा, यहां पर 1 दिखेगा, और यहां x नहीं है तो इस जगह पर आप x पर पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। x पर पावर 0 लिख दिए तो देखिए अब यहां इस पूरे बहुपद में टहल कर देखिए, इस x पर जो घात है वह धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। इस x पर जो घात है वह भी धनात्मक है और पूर्णांक भी है। इस x पर जो घात है वह भी धनात्मक है और पूर्णांक भी है। तो इस पूरे चीज को हम, इस पूरे व्यंजक को हम बहुपद कह सकते हैं, जो हमारी परिभाषा है कि किसी चर में कोई बीजीय व्यंजक तब बहुपद कहलाता है जब उस चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो। तो इसका सभी घात धनात्मक पूर्णांक है। यहां पर आइए, इसको देखिए, इसमें भी आपका +2 है, +1 है, 0 है, तो यह भी बहुपद है। इस चीज को देखिए, इसमें भी +2 है, +1 है, x पर पावर 0 है, तो यह भी बहुपद है। अब देखिए यहां पर आइए, इसको देखिए, इसमें हम आपको बोलते हैं कि ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है? तो जब आप इसका चर का देखिएगा तो इस पर x पर पावर +2 है, +1 बटे x पर पावर +1 है, -3 इंटू x पर पावर 0 है। तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर ये भी धनात्मक पूर्णांक है, यह भी धनात्मक पूर्णांक है और यह भी धनात्मक पूर्णांक है, तो आपने आखिर इसे क्यों बोला कि बहुपद नहीं है? इसलिए इसको बोला कि इस बहुपद का जो यह दूसरा पद है, इसको जब आप साधारण रूप में लिखिएगा यह इस तरह से दिखेगा, x पर पावर 2 प्लस x पर पावर -1 -3 इंटू x पर पावर 0। और ये जो x पर पावर -1 है, इसी ने इस समूचे कुल को खत्म कर दिया, क्योंकि यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसका घात ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम बोलते हैं कि कभी भी वह चीज बहुपद नहीं हो सकती जिसमें चर नीचे गिरा हुआ। जो नीचे गिर जाए वो चर ही नहीं रहता, इसलिए हम बोलते हैं कि जो चर नीचे गिर जाए उस व्यंजक को बहुपद नहीं करते। एक और इसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा कभी कभी पूछा जाता है इसी क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है या कौन बहुपद है। 3 बहुपद नहीं रहते, 1 बहुपद रहता है। तो जब आप इसको देखिएगा तो यह आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, x² प्लस 5√x माइनस 3। तो यह भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये x² बहुत अच्छा, 5 इंटू इसका रूट हटाइएगा तो x पर पावर 1/2 है, -3 है। ये धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक
नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता है, इसलिए ये बहुपद की कैटेगरी में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बहुपद का घात पढ़ लिए, देख लिए क्या बहुपद होता है और क्या बहुपद नहीं होता है। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि आखिर बहुपद के कितने प्रकार हैं। बहुपद के कई प्रकार होते हैं, दो तरह से इसको डिवाइड किया जाता है, एक तो पदों की संख्या के आधार पर और एक घात के आधार पर। बहुपद का जो प्रकार होता है, ये जो बहुपद का प्रकार है, ये दो प्रकार से डिफाइन होता है, एक घात के आधार पर, दूसरा पदों की संख्या के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर ये जो दो चीज है, दो बेस है, इसको समझिए कि यदि किसी बहुपद का घात एक है तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद, ये रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है यदि घात एक रहे। इसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, ये 3x + 5 है, ये एक ऐसा बहुपद है जिसमें x का घात मैक्सिमम 1 है। ये जो दूसरा है ये द्विघातीय बहुपद कहलाता है, 2x² + 5 लिखा हुआ हो तो ये द्विघातीय बहुपद कहलाता है, क्योंकि इस पर दो घात है। उसी तरह से अगर 3 घात रहे, 3x³ + 5 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से 4 घात रहे तो चतुष्घातीय, 5 घात रहे तो 5 घात वाला बहुपद, 6 घात रहे तो 6 घात वाला बहुपद। और पदों की संख्या के आधार पर एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं और बहुपदी होते हैं। यानी इसमें एक पद रहता है, दो पद में दो पद रहता है, 3 पद में 3 पद रहता है, बहुपदी में बहुत सारे पद रहते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। तो बहुपद का प्रकार भी आप क्लियर कर लीजिए। घात के आधार पर बहुपद रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहलाता है, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। अब इस घात के आधार पर भी बहुपद के शून्यक होते हैं। तो सबसे पहले इसको जब आप क्लियर कर लिए तब हम लोग चलते हैं बहुपद के शून्यक की ओर। ये पॉइंट हमारा क्लियर है, ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं बहुपद के शून्यक की ओर। ये सारा चीज हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे, इसलिए इसको इतना शॉर्ट में हम लोग लेकर चले। लेकिन फिर भी कोशिश ये है कि आप सब बात समझिए, सब बात जानिए। नहीं समझ सकते हैं तो घर पर आकर पूछ भी सकते हैं। क्लास खुला ही रहता है, घर खुला हुआ रहता है, क्लास जो रहे। अब ये बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक क्या है? बहुपद का शून्यक यानी एक बहुपद है अगर px = 2x - 4, तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल पूछना है कि ये कैसा बहुपद है? एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, कैसा बहुपद है? एक घातीय बहुपद है क्योंकि इसका घात 1 है। अच्छा, ये कैसा बहुपद है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी की बहुपदी? तो द्विपदी, क्योंकि इसमें 2 पद आपको दिख रहे हैं। सर इसके साथ तो चर है ना? चर है, ये इस तरह से छुपा हुआ है। देखिए इसको अगर हम ऐसा लिखेंगे
तो गणित के दृष्टिकोण से कोई गलत नहीं है। तो ये दो पद हो गए, द्विपदी बहुपद है क्या। अब पूछा इसका शून्यक क्या है। शून्यक कौन होता है। शून्यक शून्य नहीं होता है। शून्यक जो है वह शून्य नहीं होता है। जीरो को हम शून्यक नहीं बोलते। हाँ, हम उसको शून्यक बोलते हैं जो हमको जीरो तक पहुंचा दे। फिर समझिएगा, जीरो को हम शून्यक नहीं बोलते हैं। हम उस संख्या को या बहुपद के उस मान को शून्यक बोलते हैं जो हमें जीरो तक पहुंचा दे। यानी कि इस रैखिक बहुपद में, इस एक घातीय बहुपद में ऐसा कौन है जो इन सब की जगह हमको जीरो हासिल करवा दे। यानी ऐसा कौन है जो 2x - 4 को जीरो बना दे। ऐसा कौन है। शून्यक जीरो नहीं है, जीरो बनाने वाला शून्यक है। यानी इस बहुपद को 2x - 4 को जीरो के बराबर कौन कर सकता है। तो इसको हल करके इस तरह से हम लोग निकालते हैं 2x बराबर 0 + 4, x बराबर 4/2, इसलिए x बराबर 2। यानी ये जो दो मान निकला, ये दो जो निकला, इसको इसमें रख कर देखिए। आप इस रफ में रख कर देखिए 2x - 4, तो यानी 2 गुना 2 - 4, यानी 4 - 4 बराबर 0 तक आप पहुंचे। हाँ कि ना, पहुंच गए। तो दो एक ऐसा मान है जिसने इस समूचे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया। यानी इस बहुपद का शून्यक 0 है। इस बहुपद का शून्यक हम क्या लिखेंगे, px का शून्यक कौन है। 0 है नहीं, 2 है। 2 के अलावा कोई और नहीं हो सकता है सर। नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस बहुपद में 2 के अलावा इसका शून्यक कोई और नहीं हो सकता है। अगर सर बहुपद बदल दे तो, बहुपदे बदल दे तो क्या होगा। देखो बहुपद बदल के दिखाते हैं आपको। बहुपद बदल के दिखाते हैं आपको। सेम क्वेश्चन, बहुपद बदल दिए। इसमें हम कर दिए 12x, ठीक है। तो 12x - 4 बराबर 0, 12x बराबर 4, x बराबर 4/12, इसलिए x बराबर 1/3 हो गया। इस 1/3 के अलावा, इस 1/3 के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। नहीं तो आप इन सब उदाहरणों को लेकर घर में बैठिएगा और खोजते चलिएगा। x के जगह पर एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, चोट करके देखना। हम x की जगह पर 1 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, देखते हैं कब तक 0 पे नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप x की जगह पर 1/3 रखिए तो 3 × 4 = 12, 4 - 4 बराबर 0। तो इस बहुपद के लिए शून्यक कौन, 1/3। बहुपद बदला तो शून्यक बदला। और जब आप इस तरह से द्विघात बहुपद पर जाते हैं कि आपको अगर किसी ने गलती से द्विघात बहुपद दे दिया कि 3x² - 27 का शून्यक निकालिए, तो आप 3x² - 27 बराबर 0 करके 3x² बराबर 27, x² बराबर 27/3, x² बराबर 9, x बराबर √9 हो गया। तो x बराबर 3 आप लिख कर चले आए तो गलती हो गई। अब आप क्लास 10th में पढ़ते, ये +- 3 हुआ।
तो इस 3x² माइनस 27 का शून्यक कौन? एक लड़का आया बोला सर 3 का है। सर देखिए ना 3 गुना 3 का स्क्वायर कीजिए माइनस 27 कीजिए, तो ये 3 गुना 9 माइनस 27 यानी 27 माइनस 27 बराबर 0 हो गया। तो दूसरा लड़का बोला सर ऐसा कीजिए, तो 3 गुना माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 27 कीजिए, तो 3 गुना 9 माइनस 27 यानी 27 माइनस 27 बराबर 0। तो ये 3 और ये माइनस 3 क्या एक ही जगह निरूपित होता है? 3 रुपया आपके जेब में है और 3 रुपया आपके माथे पे कर्ज है, क्या दोनों बात एक ही है? आंसर नहीं। तो इसका शून्यक 2 को होगा क्योंकि इसका घात 2 है। यहीं से एक ऑब्जेक्टिव निकलता है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो हर हमेशा किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगी। हमेशा किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। कभी कभी ये शून्यक एक जैसे होते हैं, यानी सिर्फ चिन्ह बदल जाता है प्लस माइनस बराबर, या फिर ऐसा होता है कि बराबर ही रहे। इन सब का चर्चा हम लोग अपने द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद के इस चैप्टर में करने जाएंगे। बहुपद का शून्यक हम लोग जान गए, अब शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है इसको देखते हैं। शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये सिंपल बात है कि आपके पास एक बहुपद है, एक बहुपद लिखा हुआ है x² माइनस 3x माइनस 4, ये एक बहुपद लिखा हुआ है। इस बहुपद का शून्यक क्या हो सकता है? जब अगर आपको बोला गया इस बहुपद का शून्यक, तो इसका गुणनखंड विधि से निकालेंगे और इसका शून्यक हम लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन फिर अभी हमने गुणनखंड निकालने जानते हैं, नहीं कुछ करने जानते हैं। हाँ, हम 10th क्लास में ग्राफ खींचने जाने थे, ग्राफ खींचने, जिसमें हम लोग पता किए थे और जाने थे कि हम अपने मन से किसी x का मान रखते हैं और उसके संगत y का मान निकालते हैं। यानी यह एक बहुपद यदि दिया हुआ है y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4, तो इसका जरा संगत मान ग्राफ के जरिए निकाल कर देखते हैं। ये x है, ये y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। बहुत लोग हम लोग कमजोर आदमी भी हैं, तो हम लोग चलते हैं ऐसे, अपना बनाते चलते हैं कि सर x बराबर यदि माइनस 2 रखिए तो क्या होगा, तो y बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 है, इसके जगह पे माइनस 2 रखिए, इसका स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस x के जगह पर भी माइनस 2 रखिए, तो आपको मिलेगा 4 प्लस 6 माइनस 4 यानी 10 में 4 गया 6, ये 6 मिला, y का मान मिला 6। सर माइनस 1 रखिए तो चलिए, माइनस 1 जब रखे तो आपको मान क्या मिला, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना माइनस 1 माइनस 4 यानी 1 प्लस 3 माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। 0 रखिए तो सर रख देते हैं, 0 रखे तो क्या मिला, 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 मिला। इसी तरह से आप मान रखते गए और आप 1 रखे मान, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 माइनस 4 यानी 1 माइनस 3 माइनस 4 यानी कि 1 माइनस 7 बराबर माइनस 6। 2 रखिए, 2 रखिएगा तो क्या होगा,
4 माइनस 6 माइनस 4 यानी 4 माइनस 10 माइनस 6। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, एक में भी माइनस 6 और दो में भी माइनस 6, 2 दूनी 4 3 दूनी 6। हाँ ठीक, 3 रखिए तो 9 माइनस 9 माइनस 4, ये माइनस 4 हो गया, 3 रखे तो माइनस 4। अब आप इसको ग्राफ पर दिखा सकते हैं। इसको ग्राफ पर दिखाने के लिए हम लोग जाने थे कि क्या होता है ग्राफ पर अगर निकालें तो। अगर आप यहां 4 रखिए तो आपको क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 8 माइनस 12 माइनस 4 यानी 8 माइनस 16 बराबर माइनस 8। 5 रखिए तो 4 रखिए तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, सॉरी 16 माइनस 12 माइनस 4 यानी 16 माइनस 16 बराबर 0। 5 रखिए तो 25 माइनस 15 माइनस 4 यानी 25 माइनस 19 तो कितना हो गया 6। इस तरह से आपको मान निकालना है, आप मान निकालें और अब आप इसको अपनी ग्राफ कॉपी पर दिखा रहे हैं। इस तरह से आप चल रहे हैं, इसका ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए ज्यामितीय अर्थ बता रहे हैं तो ग्राफ इसका खींचना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपना चल रहे हैं -1, एक समान दूरी लेकर। आप इसे ग्राफ कॉपी में भी अच्छे से बना सकते हैं। x बराबर -2 तो y बराबर 6 यहां है, ऐसा कुछ। x बराबर -1 तो y बराबर 0 यहां है। x बराबर 0 तो y बराबर -4, x बराबर 0 y बराबर -4 यहां है। सब बिंदु लेके चल रहे हैं। x बराबर 1 y बराबर -6 यहां है। x बराबर 2 y बराबर -6 यहां है, इसी जगह। x बराबर 3 y बराबर -4 यहां है। x बराबर 4 y बराबर 0 यहां है। x बराबर 5 y बराबर 6 यहां है। तो जब आप इन बिंदुओं को मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से मिलेगी ये बिंदु। इसे जब आप अपने ग्राफ कॉपी में मिलाइएगा तो यह कुछ इस तरह से दिखेगा, ऐसा जैसा परवल रहता है, इसीलिए इसका नाम परवलयाकार पैराबोला बोला गया। ये ग्राफ आपको इस तरह से दिखेगा या इस तरह से दिखेगा अगर अगला द्विघात समीकरण लीजिएगा। लेकिन आप ये बात गौर कीजिए और देखिए, ये रेखा यहां से शुरू हुई, यह नीचे गिरते 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 यहां तक आई, ये ऊपर उठेगी तो इसी सीध में जाएगी, ये ऊपर उठेगी तो इसी सीध में जाएगी, या फिर दोबारा नीचे गिरने की तरफ नहीं दिख रही है। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है कि किसी द्विघात बहुपद का जब ग्राफ खींचा जाता है, जब ग्राफ खींचा जाता है तो वह जिस चर में x और y के चर में ही रहती है, तो y के संगत यदि x वाले द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचा जाता है तो वह x अक्ष को दो जगह काटती है, दो स्थान पर प्रतिच्छेद करती है। ये दो स्थान अलग अलग भी हो सकते हैं या
समपाती भी हो सकते हैं, एक ही बिंदु पर दो बार मिल सकते हैं या नहीं भी मिल सकते हैं, ऐसा होगा। तो इस शून्यक का ज्यामितीय अर्थ यह हुआ कि जब किसी द्विघात बहुपद के या किसी बहुपद के, चाहे वह रैखिक बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, किसी भी बहुपद में यदि चर x है और y के संगत हम मान खींच रहे हैं, एक क्वेश्चन मेरे भी मन में उठता था बचपन में कि सर हम z के संगत में मान क्यों नहीं खींच सकते, तो ये एक आंसर इसका ये है कि z जो हमारा अक्ष है वह हवा में है, स्पेस में है। जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है x और y अक्ष, ये x और ये y अक्ष, ये समतल पर बनाया, और ये जो काम हम कर रहे हैं समतल पर कर रहे हैं, इसलिए y के संगत में x का मान रखते हैं, z के संगत में नहीं रखते हैं, क्योंकि z हवा में और हवा को इस जगह पर दिखाना मुश्किल है। तो x और y के संगत जब मान खींचे, ये प्लेन का काम है, तो x अक्ष को दो जगह काटती है। यदि कभी x के संगत y का मान आपको ग्राफ खींचना पड़ा, अगर यही y² माइनस 3y माइनस 4 रहता, तो आप देखते कि ये ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलती। ये y अक्ष को दो जगह काटती, जिस तरह से ये x अक्ष को दो जगह काट रही है, तो सेम ग्राफ आपको y अक्ष को दो जगह काटती है। आप घर में भी बनाकर देख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है, इस ग्राफ के कटने का मतलब है, कहने का मतलब है, ये ग्राफ आपसे बोल रहे हैं कि चूंकि आप दो घात वाला बहुपद लेकर आए हो मेरे पास, इसलिए हमने आपके x अक्ष को दो जगह काटा, y अक्ष को दो जगह काटा। इस स्थिति में तो समझिए आपकी इसके दो ही शून्यक हो सकते हैं। एक शून्यक -1 0 है, दूसरा शून्यक 4 0 है, यानी x का एक मान -1 है और x का एक मान 4 है। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x² -4x प्लस x -4। अगर 8वां क्लास में अच्छा से पढ़े हैं गुणनखंड, तो आप इस गुणनखंड को कीजिए और देखिए कि आपको x का दो मान मिलता है। आप जानते हैं कि गुणनखंड करने के लिए लास्ट वाले को फर्स्ट से गुना करते हैं और बीच वाले को ऐसे दो हिस्से में तोड़ते हैं कि गुणनफल उनके बराबर हो, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाला प्राप्त हो। इसको डिटेल में द्विघात समीकरण में भी हम आपको बताएंगे। यहां पर आप कॉमन ले लिए तो x -4 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो x -4, तो आपको मिला x + 1 इंटू x -4। तो x + 1 बराबर 0, शून्यक निकालने के लिए या तो x -4 बराबर 0, x बराबर -1 और 4 यहां से मिला आपको। तो ये दो शून्यक पर, इसी दो पॉइंट पर, चूंकि इसमें y है ही नहीं तो y 0 0, ये दो जगह 0 0 होने का मतलब है कि यह x अक्ष पर कट रहा है। ये x के दो शून्यक है, -1 और 4। तो इसी द्विघात बहुपद में जब दो शून्यक होते हैं तो उन शून्यकों को हम लोग कहते हैं अल्फा और बीटा। इनके जो दो शून्यक होते हैं, इनका एक का नाम रहता है अल्फा और एक का नाम रहता है बीटा। ये अल्फा और बीटा और द्विघात बहुपद क्या है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इतना दूर तक ज्यामितीय अर्थ तक समझ में आया। एक और आपको दिखाते हैं कि अगर आपके पास एक बहुपद x + 4 है, y बराबर x + 4 है, आपको इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए, आप ये x और ये y बराबर x + 4 लेकर चलिए। x का मान 0 रखिए तो y का मान 4 है, x का मान -1 रखिए तो y का मान 3 है,
x का मान 2 रखिए तो y का मान 6। आप जब इसका ग्राफ खींचिएगा, जब ग्राफ खींचिएगा, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। और जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा, यानी x पर 0 और y पर 4 यहाँ हो तो x पर -1 और y पर 3 यानी यहाँ हो और x पर 2 और y पर 6 यानी यहाँ हो तो आपको एक सरल रेखा मिलेगी इस तरह की, जो कहीं ना कहीं इसे -4 पर प्रतिच्छेद करेगी। क्योंकि जब आप इसका शून्यक निकालिएगा तो x + 4 = 0, तो x = -4। इसका एक ही शून्यक निकला -4। x अक्ष को यह रेखा -4 पर काट रही है, तो रैखिक बहुपद है। इसलिए आप देखिए, ये ऊपर बढ़ सकती है, आप मान बढ़े तो, या यह नीचे जा सकती है, या फिर लौट कर वापस नहीं आएगी, क्योंकि यह रैखिक बहुपद का ग्राफ है। और रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो x अक्ष को एक ही बिंदु पर काटती है। या y बहुपद है y चर में, तो y अक्ष को एक ही बिंदु पर काटेगी। ये बिंदु ही इसका शून्यक कहलाता है। यानी किसी बहुपद का शून्यक उतना हो सकता है जितना उसका घात है। यानी किसी त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होगा, किसी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होगा, किसी एक घातीय बहुपद का शून्यक 1 होगा, या रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होगा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का डिटेल में हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।